आज हम बात कर रहे हैं काल सर्प योग या दोष के बारे में। और इसमें भी एक काल सर्प दोष जो बनता है, जिसको हम तक्षक बोलते हैं, जिसके कारण अनेकों समस्याएं आ जाती हैं। जीवन में संघर्ष करने के बाद भी उचित फल नहीं मिलते, परिश्रम करते हैं उसका फल नहीं मिल रहा। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है या जितने बड़े लेवल पे आपने बिजनेस शुरू किया है, उसमें आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये मुख्य बातें बन जाती हैं। आज बात करते हैं राहु और केतु, इन दोनों से ही बनता है ये काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष क्या होता है ये बताते हैं। सेवंथ भाव में राहु बैठ गए। सेवंथ भाव को पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, विदेश में बहुत अच्छे लेवल पे नौकरी का भाव, उन्नति का भाव, हर तरह का ये सुख समृद्धि वाला भाव है। और लगन में आपके केतु बैठ गए। लगन का मतलब आप स्वयं है, आगे बढ़ने की इच्छा, आपका स्टाइल, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपका परिवार, आपका संतान, नौकरी, व्यवसाय, ये सारी बातें, इन दोनों में राहु और केतु बैठ गए। और उनके दोनों तरफ, या तो एक तरफ बैलेंस जो जितने बचे हुए ग्रह हैं वो बैठ जाएं, 7 ग्रह बचेंगे, 2 ये हो गए तो, या लेफ्ट में बैठ जाएं या राइट में। अब इससे होता क्या है, लोग कहते हैं ये क्यों परेशान कर रहा है, इसलिए करता है कि एक पूरी लगन पत्रिका के 12 भाव में से 5 या 6 भाव खाली हो जाते हैं इस दोष के कारण। यानी उनमें कोई पावर नहीं है, कोई ग्रह नहीं बैठा, खाली पड़े हुए हैं। और शुभ ग्रह घर होते हैं, वो शुभ भाव होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ गई। अब ये तक्षक का किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा परेशानी वाला कब बनता है वो भी मैं बताता हूँ। राहु के साथ मंगल शनि, या केतु के साथ मंगल शनि बुध बृहस्पति शुक्र बैठ जाएं तो ये योग बन जाते हैं। जड़त्व योग बोलेंगे अगर बुध बैठ गया, मंगल बैठ गए तो बहुत ज्यादा क्रोध वाला अंगारक योग बोलते हैं। बृहस्पति बैठ गए तो चांडाल योग, राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य बैठ गए तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण योग बहुत ही ज्यादा खराबी वाला हो जाता है। गंभीर बीमारी आ जाती हैं, देर से शादी, परिवार में कलह, क्योंकि ये भाव लगन और सप्तम का है। परिवार, पत्नी के साथ बहुत ज्यादा परेशानी, मन अशांत रहेगा क्योंकि लगन में बैठा है। गलत निर्णय लेंगे, धन की हानि हो सकता है। शेयर मार्केट में आपका पैसा कहीं से आए और लगा दें और उसमें नुकसान हो जाए तो उससे क्या होगा, मेंटल आपकी जो स्टेबिलिटी है उसमें ग्रहण लग जाएगा, परेशानी होगी। क्योंकि वैसे ही परेशानी है और उसके साथ धन का भी एक लॉस हो गया। अचानक से परेशानियां होंगी, कुछ बीमारी थी, कुछ परेशानी थी, ठीक हो गई, फिर दोबारा से आ गई, ये दिक्कत रहती है। बहुत मोटे बन जाते हैं, या तो बहुत मोटे बन गए या बहुत पतले हैं। मन अस्थिर होता है, चरित्र भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, किसी के बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, निराशा भी आ जाती है। और ये सप्तम भाव के कारण आफ्टर मैरिज जो रिलेशन बनते हैं, जिसको हम विवाहोत्तर संबंध बोलते हैं, उनमें कोई दिक्कत आ जाती है, उनमें आपका संबंध बन जाता है। ये दिक्कतें आने के बाद, परेशानी आने के बाद कुछ उपाय जानने की भी इच्छा रहती है, मैं उपाय भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताता हूँ, कई बार इन योग के अंदर भी कुछ योग ऐसे बन जाते हैं जिनको राजयोग, धन योग बोलते हैं। अगर ये अंदर बना हुआ है, काल सर्प दोष होने के बावजूद भी कोई शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है। मान लीजिए 9वां भाव एक तरफ है, एक लेफ्ट साइड पे बन गया, 9वां भाव में और 11वें भाव में और 10वें भाव में बड़े शानदार ग्रह बैठ गए अपनी उच्च राशि में, तो इसके फल इतने खराब नहीं होते। खराब तभी होंगे अगर राहु और केतु के साथ शुभ ग्रह बैठ जाए, या शुभ ग्रह बैठ जाए तो उनके साथ एक ग्रहण बन जाता है, इसकी डबल मार पड़ जाती है। उपाय के लिए पहला शानदार उपाय जो है सबको बताते हैं, जो ज्योतिर्लिंगम त्र्यंबकेश्वर में है वहां पर काल सर्प दोष की पूजा करें। और इस तक्षक में खास तौर पे 11 नारियल लेके किसी को बोलें, मंदिर में जाके, या पंडित को या बड़े बुजुर्ग को, आपके ऊपर जो परिवार का सदस्य है, मुख्य सदस्य है, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, अपने सिर से बारे उतार के ऐसे 11 नारियल और उसको बहते पानी में बहा दे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर 9वें भाव में कोई दिक्कत आ रही है, ये एक कारण ये भी होता है कि राहु के साथ अगर ये सारे ग्रह बैठ गए, मान लीजिए राहु के साथ मंगल बैठ गया, राहु के साथ चंद्रमा बैठ गए,
तो इसको पितृदोष भी बोला जाता है। सप्तम में बैठ जाएं या लगन में बैठ जाएं तो पितृदोष के कारण भी परेशानियां होती है, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो उसलिए आपको अमावस्या के दान जरूर करने चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। और एक बात और है, ये खास आपको बता रहे हैं, संपूर्ण काल सर्प जो यंत्र है इसके बारे में विवरण दे रहा हूं, ये अपने घर में रख ली। हमसे मंगाना चाहें तो 551 में आपके घर भिजवा दिया जाएगा, अभिमंत्रित करके। बहुत लाभदायक होता है, काफी हद तक इसमें परेशानियां दूर हो जाती। दोस्तों, काल सर्प दोष या योग के कारण परेशानियां बहुत हैं, आप नहीं कहीं जा सकते इसके उपाय के लिए, तो एक ये साधारण सा यंत्र आप अपने घर में रख सकते हैं। इसको श्री संपूर्ण काल सर्प यंत्र बोला जाता है। काल सर्प के साथ साथ इसमें 12 यंत्रों की अद्भुत शक्ति होती है। श्री यंत्र, कुबेर, गणपति, महालक्ष्मी और सुख समृद्धि यंत्र, जो आपके घर के अंदर हर तरह के सुखों में वृद्धि जो रुक गई है उसमें निवारण उपाय के तरह काम करेंगे। कुछ ग्रह जो राहु, केतु, शनि हैं, जो आपको रोक रहे हैं आपकी प्रगति को, उनके तीनों यंत्र भी हैं, उनकी शक्ति भी मिलेगी, उनकी रुकावटें दूर होंगी। महामृत्युंजय और दुर्गा बीसा और दुर्घटना यंत्र, इनके कारण कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है तो उसके अभी निवारण उपाय इस यंत्र में दिया गया है। इससे रुकावटें दूर होती हैं, धन वृद्धि, शादी, रोजगार, व्यापार, ऋण मुक्ति के भी साधन बनते हैं।